नमस्ते छात्रों, आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम कक्षा 9वीं की जो गणित है उसकी प्रश्नावली 1.5 का पहला सवाल जो है, पहला प्रश्न, उसके जितने सवाल हैं वो हल करेंगे। देखिए, पहला प्रश्न दे रखा है, बताइए नीचे दी गई संख्याओं में कौन कौन परिमेय और कौन कौन अपरिमेय है। इसने कुछ संख्याएं दी हैं, तो उनमें से हमें बताना है कि कौन सी संख्या परिमेय है और कौन सी संख्या अपरिमेय है। तो देखिए, हम पहली संख्या लेते हैं। पहले इसने दिया है 2 माइनस करनी 5। अब देखिए, हम जानते हैं, क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि दो जो है वह परिमेय संख्या है तथा करनी 5 अपरिमेय है। हम जानते हैं कि 2 जो है वह परिमेय है तथा करनी 5 जो है वह अपरिमेय है। अब देखिए, तो अब यह संख्या जो पूरी इसने दी है 2 माइनस करनी 5, यह संख्या परिमेय है या अपरिमेय है, हमें ये बताना है। अभी हमने सिर्फ एक एक संख्या को देखा है कि 2 करनी जो है 2 या परिमेय है और करनी 5 अपरिमेय है। अब इसका एक नियम होता है कि जब परिमेय संख्या में से अपरिमेय संख्या को घटाया जाता है तो जो उत्तर बनता है वह अपरिमेय संख्या होती है। जब भी किसी परिमेय संख्या में से अपरिमेय, है ना, जिसे p/q के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता है, जब भी किसी परिमेय संख्या में से अपरिमेय संख्या को घटाया जाएगा तो उसका उत्तर जो बनेगा वो हमेशा अपरिमेय ही बनेगा। तो अब देखिए, इसमें क्या होगा कि 2 माइनस करनी 5 जो है वह अपरिमेय संख्या है। इस नियम के अनुसार मैंने आपको कारण बता दिया है कि ऐसा क्यों है। ठीक है, समझ में आया आप लोगों के अच्छे से। अब देखिए, हम इसका अगला प्रश्न हल करते हैं। दूसरा प्रश्न इसने दिया है 3 प्लस करनी 23 कोष्ठक बंद फिर माइनस करनी 23। तो हम इसको हल करते हैं। 3 प्लस करनी 23 माइनस करनी 23। अब हम क्या करेंगे, कोष्ठक हल करेंगे, यानी कोष्ठक हटा देंगे। 3 प्लस करनी 23 माइनस करनी 23। अब देखिए, यहाँ करनी 23 एक प्लस की है और एक माइनस की है, यानी करनी 23 में से करनी 23 चला जाएगा तो 0 हो जाएगा, यानी माइनस करनी 23 और प्लस करनी 23 जो है दोनों कट जाएंगे और क्या बचेगा, सिर्फ 3। यह मात्र अकेला बच जाएगा। तो यानी 3 जो है वह एक परिमेय संख्या है। हमें अच्छे से बताया कि 3 को हम p/q के रूप में कैसे लिख सकते हैं, 3 के बेटे में 1 लिखकर। यह परिमेय संख्या बचा हुआ, तो बस जो हल करने पर जो उत्तर आया ना, वही हमारे इस संख्या का भी उत्तर होगा, यानी कि 3 प्लस करनी 23 कोष्ठक बंद माइनस करनी 23 क्या है, परिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि हमें इसे हल करने पर भी एक परिमेय संख्या ही प्राप्त हुई है। देखिए, अगला प्रश्न दिया है उसने 2 करनी 7 और बटे में है 7 करनी 7। अब इसका हल हम करते हैं। देखिए, 2 बटे करनी 7, है ना, 2 करनी 7 और बटे में है 7 करनी 7। अब देखिए, ये 2 जो है इस करनी 7 के साथ गुणा कर रहा है और ये 7 भी करनी 7 के साथ गुणा कर रहा है ना। तो हम क्या कर सकते हैं, इनको अलग अलग टुकड़ों में तोड़ सकते हैं। 2/7 गुणित करनी 7 बटे करनी 7, यानी करनी 7 का जो है करनी 7 में भाग जा रहा है, तो हम करनी 7 से करनी 7 काट देंगे। कितनी बार जाएगा, 1 बार। बचा क्या हमारे 2/7। अब देखिए,
2/7 तो वैसे भी हमें दिखाई दे रहा है कि क्या है, एक परिमेय संख्या। क्यों है? क्योंकि ये P/Q के रूप में है। तो हम बता सकते हैं कि 2/7 और बटे में 7/7 क्या है, एक परिमेय संख्या है। क्यों है? क्योंकि हमें हल करने पर भी एक परिमेय संख्या ही प्राप्त हो रही है। अगला सवाल देखिए अगला सवाल दिया है 1/2। अब इसका हल करेंगे तो हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि एक जो है परिमेय है तथा करणी 2 जो है यह क्या है, अपरिमेय है। एक जो संख्या है ऊपर वाला अंश यह परिमेय है और करणी 2 अपरिमेय है। तो इन संख्याओं को हल करने का एक और नियम होता है, नियम नंबर 2, है ना। पहला नियम हमने पहले सवाल में पढ़ लिया है। दूसरा नियम क्या होता है, जब परिमेय संख्या को नियम नंबर 2, जब परिमेय संख्या को किसी अपरिमेय संख्या से भाग दिया जाए, जब भी हम किसी परिमेय संख्या को किसी अन्य अपरिमेय संख्या से भाग लगाएंगे तो हमारा जो उत्तर होता है, जो उत्तर आता है वह क्या आता है, अपरिमेय होता है। क्योंकि जब अपरिमेय संख्या से भाग लगाएंगे किसी परिमेय में तो उसका उत्तर क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं इस नियम के अनुसार यहाँ क्या हो रहा है, 1 में भाग दिया जा रहा है करणी 2 का। तो 1 तो परिमेय है, करणी 2 अपरिमेय है। तो क्या होगा, 1/2 हम कहेंगे कि एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। अगला सवाल देखिए आखिरी सवाल है 2 पाई। तो हम इसका हल करते हैं 2 पाई। यहाँ हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि 2 परिमेय संख्या है, ये तो आप लोगों को सभी को पता है। लेकिन पाई जो है वह अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। तो नियम एक और होता है, नियम नंबर 3 जो है वह इस प्रकार है, जब परिमेय संख्या को किसी अपरिमेय संख्या से गुणा किया जाए तो उत्तर जो होता है वह अपरिमेय संख्या होती है। जब भी किसी अपरिमेय संख्या का गुणा किया जाता है परिमेय संख्या से तो उसका उत्तर हमेशा अपरिमेय आएगा। अब देखिए यहाँ जो हो रहा है वो 2 का गुणा हो रहा है पाई के साथ, है ना। तो 2 तो परिमेय है लेकिन पाई जो है वह अपरिमेय है। तो हम इस नियम के अनुसार कह सकते हैं कि 2 पाई एक अपरिमेय संख्या है। समझ में आया आप लोगों के अच्छे से? दो पाई एक अपरिमेय संख्या है। सारे नियम को एक बार और रिपीट कर लेते हैं। पहला नियम है हमारा, जब परिमेय संख्या में से अपरिमेय संख्या को घटाया जाता है तो उत्तर अपरिमेय आता है। जब भी अपरिमेय संख्या को घटाया जाता है परिमेय में से या अपरिमेय से परिमेय को भी घटाएंगे ना, तब भी उत्तर जो है वह अपरिमेय ही आएगा, यदि वह पूर्ण रूप से हल होकर परिमेय संख्या नहीं प्राप्त होती है। दूसरा नियम होता है, जब भी किसी परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या को जोड़ा जाता है तब भी हमारा उत्तर जो है वह अपरिमेय होता है। कब तक? जब तक उस संख्या को हल करने पर हमें एक परिमेय संख्या प्राप्त नहीं हो जाती। जैसे हमारे दूसरा सवाल जो उसने दिया था 3 + करनी 23 माइनस करनी 23, तो माइनस करनी 23 से प्लस करनी 23 कट गया था तो उत्तर 3 बचा था, तो हमें एक परिमेय संख्या प्राप्त हो गई थी। तो हमने कह दिया कि ये संख्या जो है यह परिमेय है। क्यों? क्योंकि इसे हल करने पर हमें एक परिमेय संख्या प्राप्त हुई, है ना। तो जब तक हम हल करके उसे देखेंगे नहीं ये परिमेय है या अपरिमेय, तब तक हमें पूर्ण रूप से पता नहीं चलेगा। तीसरा नियम था कि जब भी किसी अपरिमेय संख्या से परिमेय संख्या को भाग दिया जाता है तो उत्तर एक अपरिमेय संख्या होती है। और आखिरी नियम है, जब परिमेय संख्या को अपरिमेय संख्या से गुणा किया जाए
तब भी हमारा उत्तर क्या आता है, अपरिमेय ही आता है। इस प्रकार यह पहला प्रश्न जो है पूरी तरह से हल हो चुका है। प्रश्न क्रमांक 2 जो हैं वह मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। तब तक आप लोग उसे हल करने का प्रयास करें और इन सवालों को अच्छे से समझें